शिमला मुआहदा जो है फर्क हो गया, इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। और कहा कि शिमला समझौते का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, इट इज अ डेड अग्रीमेंट। शिमला समझौता जैसा अब कुछ है ही नहीं, ये खत्म हो गया। ये सीख तो शिमला अग्रीमेंट हमने तोड़ दिया, जो कि बहुत ही मेरे लिहाज से ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा और पावरफुल देश है। उसको 8 उसके गुना साथ ताकत हाँ, और 8 गुना गुना हमसे ज्यादा, मतलब वो बड़ी उसकी सेना है। सेना में तो भाई मामले में आर्मी हर लिहाज से 8 गुना ज्यादा है। भाई जहां चाहे मौका देख करके नई जमीन कब्जा कर सकते हैं, नई पोस्ट कब्जा कर सकते हैं। यहाँ कर कौन है थोड़ा माइंड, थोड़ा अगर जगह पे हो बंदे का, वाकई तो में बंदा एक जगह पे एक माइंड में सोचे। ये करके आसान भाषा में इंडिया को दावत दी है कि भाई आप ले लो। क्या वो इसका मतलब समझते हैं? हर लड़ाई में मार खाने के बाद खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का एक्सपर्ट भी अगर कोई है आतंकवाद के साथ, तो वो भी ये पाकिस्तान ही है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज समझता हूं। समझ गए आप बात को? इंडिया को ये चीज समझ है कि इंडिया ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। मुझे कुछ समझ नहीं क्या आ रही बोले हो बंदा क्या यार, सीरियसली भाई, ये बहुत ही अजीब सिचुएशन है। सिचुएशन। डर का माहौल है भाई, डर का माहौल है। बात यह है कि इसको मतलब रियलिस्टिक हो के सोचे ना। अजीत डोवल की स्ट्रेटजी थी जो मुख्तलिफ उसके बयानात से नज़र आती है। तहरीरी तौर पर भी आप पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स में रिफ्लेक्शन मिलती है और उसके कुछ वीडियो क्लिप्स में भी मिल जाती है। ड्रोन्स के हवाले से ये सवाल भी काफ़ी अहम है और उठ रहा है कि ड्रोन्स के हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनको एंट्री पॉइंट्स पे क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया और वो उनको आने ही क्यों दिया, या हमारी फ़िज़ा में वो लोग वो जो हैं वो इतनी देर तक क्यों परवाज करते। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब सारा पाकिस्तान इनको गालियां दे रहा है कि इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा और पावरफुल देश है। उसको 8 उसके गुना साथ ताकत हाँ, और 8 गुना हमसे ताकत ज्यादा, मतलब वो बड़ी उसकी सेना है। सेना में तो भाई मामले में आर्मी हर लिहाज से 8 गुना ज्यादा है। भाई आप अंदाजा लगाओ इसके साथ कौन इस तरह का अग्रीमेंट बांध करता है। सीधी सी मुझे बात नहीं उन्होंने समझ बोल ली है, या आप ले लो या हम ले लेंगे, ले सकते लेकिन हो। फिर सीधा भी यार, बोला। मतलब फिर भी यार, लेकिन इस तरह ये कौन कर सकता है? ऐसे नहीं। टीवी पे आकर कौन ऐसा थोड़ा बोल देता है माइंड, यार? थोड़ा अगर जगह पे हो बंदे का, वाकई तो में बंदा एक जगह पे एक माइंड में सोचे। ये करके आसान भाषा में इंडिया को दावत दी है कि भाई आप ले लो। ले लो, सीधी सी बात है सीधी सी बात है कि आप ले लो। सही बात है। और उधर से 7-8 जून को उन्होंने ड्रिल का ऐलान कर उन्होंने ड्रिल दिया। का- इधर कुर्बानी होगी और मॉक ड्रिल का जैसे हुआ था इधर ही कुछ ना हो जाए। मुझे कुछ समझ नहीं क्या आ रही बोले हो बंदा क्या यार, सीरियसली भाई, ये बहुत ही अजीब सिचुएशन है। सिचुएशन। डर का माहौल है भाई, डर का माहौल है। अब दरअसल बीते दिन एक न्यूज रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में लागू हुआ शिमला समझौता अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि न केवल यह समझौता खत्म हो चुका है, बल्कि अब यह समझौता एक डेड डॉक्यूमेंट बन गया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की स्थिति अब पहले जैसी हो चुकी है और इसीलिए अब पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो उसे भी लाइन ऑफ कंट्रोल न मानकर सीज फायर लाइन माना जाएगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की यह इंटरव्यू वीडियो पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है और खुद पाकिस्तानी भी इसे देखकर इनको गालियां देते हुए यह बोल रहे हैं कि इन्होंने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और इन्होंने खुद नहीं बड़े आराम से भारत को यह अधिकार दे दिया है कि भारत अब पाकिस्तान को लताड़ मारकर बड़े आराम से पीओके वापस ले लेगा और दुनिया की कोई भी शक्ति भारत का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी। ख्वाजा आसिफ की इस वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी यही बोल रही है कि ख्वाजा आसिफ के इस बयान के आने के बाद अब भारत और ज्यादा शक्तिशाली देश बन गया है और अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसे बोलते हैं ना, नोटम जारी कर दिया है और नोटम ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है 7 से 8 जून को। ये उन्होंने एक नोटिस टू एयरमैन, जिसे कहते हैं ना, नोटम बोलते हैं, नोटिस टू एयरमैन, यानी कि सबको बता दिया यहाँ पे जहाज ना उड़ाइएगा। ठीक हो गए। और ये 7 और 8 जून को
आज आपके पास जो डेट है दैट इज अबाउट 4 जून। सो 4 दिन पहले ही उन्होंने एक पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया कि जनाब, और नेवर फॉरगेट, इंडिया सेज ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ठीक है जी, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर ये करने जा रहे हैं, राजस्थान के ऊपर, पाकिस्तान को डराना चाहते हैं। 3:30 बजे 7 जून को 3:30 बजे, आई थिंक दैट इज अ डे व्हेन देयर इज ईद है पाकिस्तान के अंदर, और 3:30 बजे शुरू होगी और रात को 9:30 बजे ये एयर एक्सरसाइजेज होंगी। ठीक है ना जी, 3:30 बजे 7 तारीख को, और जो 8 जून को 9:30 बजे होंगे। ठीक है जी, एयर स्पेस बंद कर दी गई है। मसला क्या है, एक जोन को डेजिग्नेट किया इंडिया ने जिसमें वो एरियल ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं, और आईएएफ जो है उसने तमाम ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया है। राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, ये फाइटर जेट्स इन्वॉल्व होंगे। सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। समझ गए आप बात? ये भी होगा, इन्वॉल्व होगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज समझता हूं। चारों तरफ यही डिस्कशन हो रहा है कि भाई कितने ठिकाने मार गिराए, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब कि ये लोग छुपा रहे हैं और ज्यादा मार गिराए, कि जो ये बता रहे हैं वो कम है, हमारी तो मार ज्यादा पड़ी है। तो व्हाट इज द रियलिटी? The flavor of the season और the force in action and चर्चा के अंदर जो है वो है इंडियन एयरफोर्स, बिकॉज 90 आवर्स के अंदर जो काम इंडियन एयरफोर्स ने किया है क्रॉस पाकिस्तान, लेंथ और डेप्थ, तरह तरह के टारगेट्स को अटैक किया गया है। और जैसे आपने सही कहा कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आप तो कम बता रहे हो, सच में 8-10 और टारगेट्स उन्होंने सुना दिए हैं जो वो कह रहे हैं कि हमने अटैक किए। हालांकि हमारी जो पोजीशन है वो हमने बताई है। आहिस्ता आहिस्ता और भी डिटेल्स निकलेंगी। और जैसे आपने कहा, टारगेट्स जो हमारा पहली रात अर्ली मॉर्निंग का जो टारगेट्स थे, 7th अर्ली मॉर्निंग के जो टारगेट्स थे, वो तो टेररिस्ट टारगेट्स थे। लोग कहते हैं 9 टारगेट्स, एक्चुअली 9 प्लेसेस थी, 14 टारगेट्स थे, तो इसलिए एक कई जगह में मोर देन 1 टारगेट था। और किस तरह के हमने टारगेट लिए, कौन कौन सी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हमारे देश में कितनी दहशत फैला रखी थी, जैसे सवाई नाला कैंप जो है मुजफ्फराबाद में, ये ट्रेनिंग सेंटर था तैयबा का, और इन्होंने टेररिस्ट अटैक किए थे इंडिया में अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग में, और उन्होंने फिर अटैक किया गुलमर्ग में, और फिर पहलगाम अटैक में भी उनका फुटप्रिंट था, उन्होंने ही ट्रेनिंग की थी। और फिर हमने स्वेदना बिलाल कैंप जो मुजफ्फराबाद में है वहां पे अटैक किया। दिस वाज अ स्टेजिंग एरिया, जैश ए मोहम्मद का एक स्टेजिंग एरिया है, और यहाँ पे वेपन्स एक्सप्लोसिव्स स्टोर किए जाते हैं जंगल के अंदर, और वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है जंगल को के अंदर जो टेररिस्ट है उनको कैसे सरवाइव करना है जब वो कश्मीर के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद गुलपुर कैंप है कोटली में, जिसके अंदर बेस कैंप था एलईटी का, जहाँ पे उन्होंने राजौरी और पुंछ इलाके में बहुत एक्टिव थे। जम्मू एरिया में भी उनके दहशत फैलाने का इंटरेस्ट था, और उन्होंने अटैक किया था पुंछ में 2023 में, और फिर 24 में भी उन्होंने वहां पे अटैक किया था। तो उसका एक टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर था, उसको हमने अटैक किया। और फिर हमने किया बरनाला कैंप जो भिम्बर में है, दिस वाज आल्सो वेपन्स हैंडलिंग, यहाँ पे एक्सप्लोसिव को हैंडल करना और जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती थी, ये उनका एक कैंप था। और जो 5वां हमने पीओके के अंदर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जेएनके के अंदर हमने किया, वो था अब्बास कैंप इन कोटली, एक फिरदहीन कैंप था एलईटी का, एंड अभी यहाँ पे वो प्रिपेयर करते थे लॉन्च करने के लिए टेररिस्ट को।